तेजस्वी यादव ने उन्हीं के कलम से, शांत रहिए बोलने दीजिए, नीतीश जी के कलम से, एक बार सुनिए, लोग बस चाहते हैं, आप बोलिएगा, बोलिएगा, बात का जवाब दीजिएगा। वही जब देखिए अनबात को, देखिए अनबात की तरह कैसे कर रहा है, देखो का नाजायज फायदा एक थके प्रधानमंत्री देश के कर रहे हैं, इसकी चिंता लो। दीदी अंकल आपको एक वर्ड बोलवाना है, आप बोलिए तजुर्बा। क्यों तजुर्बा बोलिए, तजुर्बा। एक्सपीरियंस बोलेंगे? तजुर्बा बोलिए, बस जो हम आपको बोल रहे हैं तजुर्बा बोलिए, तजुर्बा। क्यों बोले तुम्हारे कहने से? एक बार मतलब तुम्हारे कहने से क्यों बोले हम? बहुमत का गलत फायदा आज बहुत देश को आगे आने वाले टाइम में पछताना पड़ेगा। कांग्रेस तो संविधान पहले ही खत्म कर दिया था गरीबों के लिए। ये तो मोदी जी है कि संविधान चला रहा है। विपक्ष मुक्त भारत बनाने के चक्कर में अगर इनको बहुमत मिल गया तो संविधान में कुछ ऐसा संशोधन कर देंगे कि देश में कभी चुनाव ही ना हो। 75 में आपातकालीन लगा के 50 से 60 लाख हिंदुओं को नसबंदी करा दिया था, उसमें संविधान कहाँ गया था? क्यों नहीं दिए नौकरी? पहले क्या कर रहे थे? उसके दिमाग में डिप्रेशन आ रहे थे या भूसा कोचल था? नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। लोकसभा चुनाव इन दिनों जोरों शोरों से चल रहा है और लगातार तमाम पार्टियों के नेता बयानबाजी कर रहे हैं। तमाम पार्टियों के नेता जो हैं एक दूसरे को लेकर के आरोप भी लगा रहे हैं। अब बात है संविधान की, जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि भाजपा भारत की संविधान बदलने में लगी हुई है, तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू कह रही है कि संविधान तो कांग्रेस ने बदला है। लोगों से जानेंगे कि लोगों की क्या राय है कि जिस तरीके से संविधान को मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या सही में ये मुद्दा है? संविधान में संशोधन हो रहे हैं और इसको लेकर के लगातार बीजेपी का कहना है कि हम लोग तो संशोधन कर रहे हैं, संविधान नहीं बदल रहे। लालू यादव कह रहे हैं कि संविधान बदल रही है भाजपा। कितना आप सहमत हैं? भाजपा जब 2014 में आया था तो सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आए थे, और जहाँ तक ये 2014 से 2024 के दरमियान में जो बुनियादी समस्या है हिंदुस्तान का, वो न प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। अब रहा संविधान पर जहाँ तक बात है, डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान लिखा जिससे हमारा वजूद में राजनीतिक दल आया है, तो पॉलिटिकल पार्टी बना और तमाम लोग अपने अपने पार्टी के हिसाब से लोग चलते हैं, इसके पार्टी के गाइडलाइंस के हिसाब से लोग चलते हैं। मगर जहाँ तक संविधान बदलने की बात है, बताइए, लालू यादव आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर कि भाजपा संविधान बदले। भाजपा तो कह रही है कि कांग्रेस भी संविधान में संशोधन करती थी, तब लालू यादव थे उनके साथ, तो सवाल क्यों नहीं उठाते थे इस बात को? का नाजायज फायदा एक थके प्रधानमंत्री देश के कर रहे हैं। बहुमत का गलत फायदा आज बहुत देश को आगे आने वाले टाइम में पछताना पड़ेगा। संविधान कह रहे हैं कि खत्म कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लालू यादव आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता है कहाँ तक सही है? कांग्रेस तो संविधान पहले ही खत्म कर दिया था गरीबों के लिए। ये तो मोदी जी है कि संविधान चला रहा है। संविधान तो कभी, अब एक मजदूर हर जोतता था तो ये आधा किलो गल्ला मिलता था, पक्की कहिया मिलता था। ये संविधान बर्बाद करना कौन है? कांग्रेस है। कांग्रेस सिवा कुछ नहीं। कोची किया 70 वर्ष में कांग्रेस? कुछ किया बिहार के लिए? लगातार लालू यादव कह रहे हैं कि संविधान बदलने वालों की जनता आंख निकाल लेगी। लालू यादव तो 1990 से अभी तक ब्याज कर दिए बिहार को। क्या किए बिहार के लिए? बिहार में रोजगार दिए, बिहार में क्यों कम? क्या बोल रहे? पहली बार देश में रेल मंत्री हुए, जो देखते थे मजदूर लोग, कुली लोगों का काम कम हो गया, लोग ट्रॉली बैग खींच के अपने स्टेशन तक जा रहे हैं। ये एक नया संशोधन करके रेलवे नियम में किया, जो गरीब आदमी जो लोग कुली थे उनको 4th ग्रेड का एम्प्लॉय उनका। एनडीए आरोप लगा रही है कि संशोधन तो सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकार में हुई थी, हर साल 2-2 संशोधन हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ 8 संशोधन की है 10 साल में। उस संशोधन से इस देश की जनता का ना कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ। अगर फायदा किसी को हुआ तो चंद उद्योगपतियों को हुआ। संविधान को लेकर के जो मुद्दा बना रही है आरजेडी, संविधान को लेकर के लालू प्रसाद यादव जैसे, क्या सही में ये मुद्दा बन सकता है? संविधान खत्म करने चले हैं, एक तरफ इंडिया कह रही है कि संविधान तो कोई खत्म कर ही नहीं सकता। आज ही नहीं, 2015 से ही मोहन भागवत आरएसएस के लोग संविधान की कुछ बिंदुओं की समीक्षा करने की बात कहते रहे हैं जनता के बीच।
कि जनता में ये भी होना चाहिए, जनता में वो भी होना चाहिए, जुमला वो छोड़ते रहे और कहीं ना कहीं विपक्ष मुक्त भारत बनाने के चक्कर में अगर इनको बहुमत मिल गया तो संविधान में कुछ ऐसा संशोधन कर देंगे कि देश में कभी चुनाव ही ना हो। इसकी चिंता लो। दीदी अंकल आपको एक वर्ड बोलवाना है, आप बोलिए तजुर्बा। क्यों? तजुर्बा बोलिए, तजुर्बा। एक्सपीरियंस बोलेंगे? तजुर्बा बोलिए, बस जो हम आपको बोल रहे हैं तजुर्बा बोलिए, तजुर्बा। क्यों बोले? तुम्हारे कहने से? एक बार तुम्हारे कहने से क्यों बोले? चलो जाओ उधर। आप पूछिए, आप बोलिए, बोलिए। क्यों बोले? अगर ये बात अगर बोल रहे हैं तो कांग्रेचुलेसन, आप जो है क्या नाम है उनका, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या उसको बोलते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बोलता है, तरबूजा बोलता है, उनके रेस में आप सबसे आगे, क्या कि उनको क्या बोलते हैं, तरबूजा, तबरूजा। तजुर्बा बोलने में जो है 7 बार टाइम लगा, तो एक बार में बोल दिए। इसका मतलब आप 9वीं फेल से आगे हैं। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मोदी जी बोला थे कलौड़े भुजिया, मुझसे तो ठीक है कि तरबूज बोल दिया तेजस्वी यादव, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मकर संक्रमण बोलते हैं, मकर संक्रांति को मकर संक्रांति हो, संक्रमण हो गया। और भी बहुत सारी ऐसी देखिए वो मिस्टेक हुआ था एक से। आप इस तरीके से ठीक है, एक बार मिस्टेक होता, इंफ्रास्ट्रक्चर बोल देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बात, इस पर कमेंट हम नहीं करना चाहेंगे। आप नेक्स्ट सवाल पूछिए कि कौन आएगा नहीं आएगा। संविधान को मुद्दा बनाया जा रहा है कि संविधान खत्म हो रहा है, भाजपा संविधान खत्म कर रही रहा है संविधान खत्म। संविधान तो बोल रहे हैं कि भाजपा कर रही है, प्रधानमंत्री। अरे पहले वो खुद नहीं पढ़ा लिखा, वो अपने घर वाले को नहीं पढ़ा, दूसरा वाले को ज्ञान देगा। पहले वो घर में जो उसका बैठा है 9वीं फेल, उसको पढ़ा ले, तब दुनिया जाएगा कि कौन ज्ञान दे। 9वीं फेल कौन है? 10वीं पास कौन है? 10वीं पास नहीं है, लेकिन तो चौथी का आगे का सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री क्यों नहीं दिखाता अपने से? खतरे में नहीं है, बोलने वाला को डर लग रहा है। और जो भ्रष्टाचारी है, जो आतंकवादी है, जो भ्रष्टाचार को पनाह देने वाला है, वही कहता है कि सब्जेक्ट का पता है, ना डिग्री का पता है। हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, कोई खतरे में नहीं है। प्रधानमंत्री आज आकर के बोलते हैं कि माता सीता भी यही चाहती थी कि भगवान राम का मंदिर बन जाए। बिहार में जाकर के सीता माता के जन्मभूमि पर इस तरीके की बात कहते हैं, क्या लगता है? बनेगा लगाती है कि राम मंदिर का लेकर के घाट खेल रहे हैं। शिवाजी का मंदिर बनबे करेगा। कभी भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आरक्षण के खिलाफ में कभी नहीं है। आरक्षण के कभी भी खिलाफ नहीं। समाज के सभी धर्म, जाति, संप्रदाय को अगर लेके चलने वाली पार्टी है तो भारत में एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। कह रहे हैं कि आरक्षण विरोधी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गलत बोल रहे हैं। संविधान खत्म आरक्षण कब नहीं, संविधान उस समय खतरे में नहीं आता जब 1975 में आपातकालीन लगा के 50 से 60 लाख हिंदुओं को नसबंदी करा दिया था। उसमें संविधान कहाँ गया था? कौन सा संविधान बचाया हिंदुओं को? 20,000 से ज्यादा हिंदुओं को काट दिया गया, कहाँ गया था? नहीं, सिर्फ हिंदुओं को किया गया था, नहीं हुआ था। 50,000 आप क्यों नहीं बोलते हैं तजुर्बा? देश में सबका नसबंदी हुआ। क्यों नहीं बोलते हैं? कोई मुसलमान नहीं सपोर्ट में क्या था? कौन सा मुसलमान भी कांग्रेस का जगह घर को घेरा था? कौन बोला था? कभी कोई भी मुसलमान इस बात के लिए आवाज नहीं उठाया कि क्यों हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ? कभी नहीं कोई उठाया। योगी ने 3600 हिंदुओं का अभी प्रधानमंत्री मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं विपक्ष की संविधान खत्म करने वाले। नौकरी की बात नहीं करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। देखिए, नौकरी की भी बात करती है, वो हमेशा कहती है सबका साथ सबका विकास, वो सबको लेकर चलिए। नौकरी मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है और देश का अर्थव्यवस्था को भी सुधारते हुए चल रहा है। क्या बीजेपी सरकार में आएगी तो संविधान खत्म कर देगी? क्या बोल रहे हैं? बीजेपी क्या सरकार में आएगी तो संविधान खत्म कर देगी? ऐसा मोदी जी बोले हैं का? नहीं, लालू यादव बोले हैं कि संविधान खत्म करने वाला बोल देते हैं। अरे दीजिए, सबका अपना अपना है, अपना अपना मानसिकता है, क्या बोला जा सकता है। कोई संविधान चेंज नहीं होगी। जिस संविधान से देश चल रहा है उसी संविधान से देश चलेगी। हो सकता है कुछ अनुच्छेद वगैरह ऊपर नीचे हो, वो तो संशोधन वगैरह तो होते रहता है, वो तो होते रहता है। लेकिन अब कहा जा रहा है लगातार इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, चुनावी मुद्दा। ये चुनावी मुद्दा होना चाहिए। अरे कांग्रेसियों के पास कोई मुद्दा है नहीं, कोई मुद्दा उनके पास बचा है नहीं। बस घुमा फिरा के अब एक कोविशील्ड वाला वैक्सीन वाला मुद्दा उठा देंगे। बस यही दे रहा है तो नहीं देता तो प्रॉब्लम। अरे तेजस्वी यादव रोजगार दिया कि नहीं दिया? 2.5 लाख रोजगार दे दिया था, कहा हो गया बिहार से रोजगार दर घट गया, पलायन आपके यहाँ रुक गया। फिर एक रोजगार से आपका बिहार का विकास नहीं है कि प्रधानमंत्री उस रोजगार की भी बात कर ले। अरे नहीं कर, राहुल गांधी को, सॉरी मिस्टर राहुल कुमार पप्पू गांधी को हमको नहीं बनाना है प्रधानमंत्री। कुछ नहीं खत्म होने वाला, यहाँ बस खाली जुमलेबाजी होता है, वो कुछ नहीं कर सकेगा। भारत अगर वो कुछ करेगा तो भारत की जनता रोड पर, फिर उनको जाना पड़ेगा लंदन,
यही बात है। प्रधानमंत्री बोले कि एक युवराज केंद्र में और एक युवराज बिहार में है। और बिहार में सरकार है तो विशेष राज्य पैकेज का दर्जा कहाँ है? विशेश राज्य का दर्जा दिए हैं। 14 में बोले थे कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे, दिए बिहार को? ये विशेष पैकेज तो दिए हैं। कहाँ दिए हैं? कोई उसका इसी से सब काम हो रहा है। जो विशेष पैकेज केंद्र की तरफ से मिला था, लगातार प्रधानमंत्री मोदी ये बात कह रहे हैं। आपको लगता है गलत सूचना मिला है? लगता मोदी जी कहते हैं, मोदी जी भी पलटू राम है और चाचा भी पलटू राम है। सम्राट चौधरी भी ये बात कहते हैं कि जितना विकास हुआ है वो सब जो पैकेज मिला था बिहार को, विशेष पैकेज। सम्राट चौधरी बहुत दिखता है, बहुत दिखता है। जब तक सम्राट चौधरी पगड़ी नहीं उतारेंगे तब तक माइंड नहीं काम करेंगे, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में वो ज्यादा डिप्रेशन में है। सम्राट चौधरी ज्यादा डिप्रेशन में ओके बता रहे कि आरजेडी देश को लूटने का काम की 15 साल उनके माता पिता सत्ता में कहाँ कुछ किए, कुछ अच्छा देखिए मान के चलिए, अच्छा मान के चलिए, मान चलिए बोल रहे जंगल राज है, तो हमारे चाचा जी जो है बिहार का सीएम, वो 17 साल रहे बिहार का सीएम रहे कि नहीं? वो 17 साल में कितना रोजगार दिए, नौकरी कितना दिया, हम ये पूछना चाहते हैं। जो 5 लाख का नाम तेजस्वी यादव ले रहे हैं वो तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिए। वही तेजस्वी यादव के जो सरकार में गए, वही देखिए 2020 में तेजस्वी यादव बोले हम जब सीएम बनेंगे बिहार का तो हम 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे सभी युवा को। तो हमारे बिहार के सीएम नीतीश चाचा जी क्या बोले? वो अपना बाप घर से देंगे 10 लाख नौकरी या चोरी करके देंगे। वहीं फिर कुछ दिन के बाद जब हमारे नीतीश चाचा जी इधर थोड़ा पलटी मारे राष्ट्रीय जनता दल में, तो तेजस्वी यादव ने उन्हीं के कलम से, शांत रहिए बोलने दीजिए, नीतीश जी के कलम से एक बार सुनिए, लोग बस चाहते हैं बोलिएगा, बात का जवाब दीजिएगा। वही जब देखिए अनबात को देखिए अनबैक की तरह कैसे कर रहा है, देख रहे हैं। अभी हम बोल रहे हैं सच्चा बात बोलने नहीं देगा। जम्मू में जब भी हो रहा है भ्रष्टाचार उस पर बात नहीं करेंगे। अभी कर्नाटक में जो हुआ है 750 वीडियो वायरल, उस पर बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ बदनाम करेंगे पार्टी को। अरे वो बदनाम करने से नहीं होगा। तो वहीं नीतीश चाचा जी जब इधर आरजेडी में आए पलटी मारे, तेजस्वी यादव उन्हीं के कलम से मुख्यमंत्री के सिग्नेचर, मुख्यमंत्री बार बात कहते हैं कि कुछ दिन रख के लेके कहते फिरते हैं कि हम नौकरी दिए, बिना मेरे सिग्नेचर के हो जाता क्या? क्यों नहीं दिए नौकरी? पहले क्या कर रहे थे? उसके दिमाग में डिप्रेशन आ रहे थे या भूसा कोचल था? पहले से देता 17 साल में 5 लाख नौकरी, क्यों नहीं दिया? एक साल में दिया कभी 5 लाख नौकरी? हमारे सीएम हम 40 में 39 सीट दिए, हमको बोलने का हक है, सीएम से बात करने का हमें हक है। तो 17 साल में 1 साल में 5 लाख नौकरी देता कि नहीं? वो दिया। हम आप ही से पूछ रहे, दिया 1 साल में 5 लाख नौकरी? कहाँ दिया है? उसके पार्टी में गए हैं, फुसला नहीं कहते बच्चा के थोड़ा दूध पिला के रखना है, वैसे ही तेजस्वी यादव धीरे धीरे उससे चाह रहे थे हम 10 लाख नौकरी पुराना है। तो नीतीश चाचा जी समझ गए कि अगर ये हमसे 10 लाख नौकरी दिलवा देगा तो हम बिहार में जिंदगी में सीएम बनने का लायक नहीं रहेंगे, ये समझ गया, इसलिए वो पलटी मार दिया। इसीलिए पलटी मार क्या? अरे इन लोग के पास एक बात बताइए, चाहते थे कि 10 लाख नौकरी मिले। कौन? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? 2020 में बोले थे तेजस्वी यादव अपना बाप के घर से देंगे या चोरी करके देंगे। इन लोगों के पास मुद्दा कोई नहीं है। आपको बिहार का विकास चाहिए कि बस रोजगार चाहिए? रोजगार मिलेगा आपके बिहार का विकास हो जाएगा। न पलायन रुका, न मर्डर रुका, न रेप रुका, न बलात्कार रुका। एक रोजगार दे दी तो आपके बिहार क्या बहुत ऊपर चल गया। अति पिछड़ा पहले भी था, अति पिछड़ा आज भी। आप युवा है, ये बताइए रोजगार जरूरी है कि नहीं, नौकरी जरूरी है? अरे भैया रोजगार से क्या हो जाएगा? शिक्षा है, ये नहीं है, रोजगार लेके क्या करेंगे? आपके यहाँ शिक्षा है, बताइए ना, जरूरी है कि नहीं? क्या? अरे तो शिक्षा रहेगा तब ना रोजगार मिलेगा। रोजगार जरूरी है, शिक्षा रहेगा। सुनिए, हमारे देश में माँ बहन सुरक्षित रहे न रहे, लेकिन शिक्षा की जरूरत। रोजगार हम बताएं युवा के लिए क्या चाहिए? तो देखिए ये लोग थे और हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरीके से चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है संविधान को खतरा बता करके और संविधान को बचाने को लेकर के, संविधान को लगातार मुद्दा बनाया जा रहा है दोनों ही तरफ से, और लगातार दोनों ही तरफ से अपील किया जा रहा है कि संविधान खतरे में है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि संविधान आखिर खतरे में किससे है। हमने लोगों से जानने की जानने की कोशिश की और लोगों ने क्या कुछ कहा आपने सुना। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।